इंडिया से चाइना जाने वाली एक इंटरनेशनल नाइट फ्लाइट में उस रात जो हुआ उसने क्रू मेंबर्स ही नहीं बल्कि पूरे पैसेंजर की नींद उड़ा दी। इंडिया से चाइना जाने वाली एक इंटरनेशनल नाइट फ्लाइट थी। फ्लाइट का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था, इसीलिए केबिन क्रू के लिए रेस्ट का प्रॉपर अरेंजमेंट था। एयरक्राफ्ट में 3 कैबिन्स थे और हर केबिन के साथ एक गैली जहां खाना गर्म किया जाता है और सर्विस की तैयारी होती है। फ्लाइट के दौरान हर केबिन क्रू को अलग अलग केबिन और गैली की जिम्मेदारी दी जाती है। सर्विस खत्म होने के बाद 1-2 क्रू मेंबर्स गैली में ड्यूटी पर रहते हैं और बाकी लोग फिक्स टाइम के लिए रेस्ट करने चले जाते हैं। फिर शिफ्ट चेंज होता है। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था। सर्विस खत्म होने के बाद प्रिया की कॉलीग की एक फ्रेंड गैली में अकेली ड्यूटी पर थी। रात का वक्त था, ज्यादातर पैसेंजर सो चुके थे। कैबिन में हल्की रोशनी थी और एयरक्राफ्ट में शांति छाई हुई थी। तभी एक 7 से 8 साल का लड़का फ्लाइट अटेंडेंट के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरा अंदर धंस चुका था और चेहरा मुरझा गया था। उसने रोते हुए कहा, आंटी, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं अकेला हूँ। मुझे मेरी माँ चाहिए। फ्लाइट अटेंडेंट ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा सीट नंबर क्या है? मैं तुम्हारी माँ को बुला देती हूँ। ये सुनते ही लड़का और जोर से रोने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, तुम यही रुको, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। वो केबिन में गई। धीरे धीरे रॉस चेक किए। देखा शायद कोई पैसेंजर अपने बच्चे को ढूंढ रहा हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। सब लोग अपनी सीट्स पर सो रहे थे। जब वो वापस गैली में आई तो लड़का बाहर नहीं था। उसने सोचा शायद उसकी माँ मिल गई होगी और उसे ले गया होगा। थोड़ी देर बाद शिफ्ट चेंज हुआ। दूसरी क्रू मेंबर रेस्ट करके आई और पहली फ्लाइट अटेंडेंट रेस्ट के लिए चली गई। अब नई फ्लाइट अटेंडेंट गैली में थी। कुछ ही मिनट बाद वही लड़का दोबारा गैली में आया और फिर से वही बात, आंटी, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस बार फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और तुरंत उसके शरीर में एक अजीब सी सर्दी दौड़ गई। लड़के का हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। फ्लाइट अटेंडेंट थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी उसे केबिन में ले जाकर पूरी फ्लाइट चेक की, हर रॉ देखी, हर पैसेंजर को क्वाइटली ऑब्जर्व किया, लेकिन ना लड़के का सीट मिला ना उसकी माँ। वो दोनों वापस गैली में आए। अटेंडेंट ने कहा, बेटा तुम यही रुको, मैं केबिन चीफ को बुलाकर लाती हूँ। वो तुरंत फ्रंट केबिन में गई और केबिन चीफ को सब कुछ बताया। केबिन चीफ ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, इस वक्त सब पैसेंजर सो रहे हैं। मैं पैसेंजर मैनिफेस्ट चेक करता हूँ। तुम अपनी पोजीशन पर जाओ और अगर लड़का वहाँ हो तो उसे चॉकलेट और कोक दे देना। फ्लाइट अटेंडेंट वापस गैली में आई, लेकिन फिर से लड़का गायब था। कुछ देर बाद केबिन चीफ खुद वहां आए। उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था और उन्होंने धीरे से कहा, इस फ्लाइट में कोई बच्चा ट्रैवल नहीं कर रहा, लेकिन पैसेंजर मैनिफेस्ट में एक 8 साल के बच्चे का नाम है। फ्लाइट अटेंडेंट ने हैरानी से पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वो लड़का कौन था? केबिन चीफ ने धीरे से जवाब दिया, वो एक डेड बॉडी है। उस बच्चे की बॉडी कॉफिन में कार्गो होल्ड में रखी हुई है। उसे इंडिया से चाइना उसकी फैमिली के पास ले जाया जा रहा है। ये सुनते ही सबके हाथ पांव ठंड पड़ गए। फ्लाइट में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। फ्लाइट के सब क्रू मेंबर्स और पैसेंजर ने अपने अपने धर्म के हिसाब से उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज की कहानी तो डरावनी थी, लेकिन मुझे ये सोचकर दुख हुआ कि मरने के बाद भी एक बच्चा कैसे अपनी माँ को ढूंढ रहा था। ऐसे ही दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।